नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण की माता यशोदा के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा जी को हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। यशोदा के घर श्री कृष्ण के आने के बारे में पुराणों में ही एक प्रसंग यह मिलता है कि वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाठला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद जी से हुआ। नंद जी पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव श्री कृष्ण को जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ाए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सजीव वर्णन है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है, जिसका नाम एकांगा था। यशोदानंदन श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ने लगे, मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। मैया एक दिन अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। तभी कंस के द्वारा भेजा गया उत्कच नामक दैत्य आया और शकट में प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने शकट को उलट दिया और शक्टासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योगमाया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। श्री कृष्ण चले गए तो यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। अपने अंतिम क्षणों में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से बताया कि उन्हें एक बात का पछतावा है कि वे भगवान कृष्ण और अपने गोद लिए हुए पुत्र के विवाह की साक्षी नहीं बन पाई। श्री कृष्ण मैया से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने वचन दिया कि अगले जन्म में वे उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार अगले जन्म में यशोदा का जन्म वकुला देवी के रूप में हुआ, जो भगवान वेंकटेश्वर के विवाह में शामिल हुई थी। धन्यवाद।